हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आपका स्वागत है गौतम एजुकेशन में। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे मैथ, और मैथ के अंदर हमने जो है चैप्टर स्टार्ट किया था परसेंटेज। और इससे पिछली क्लास में जो है हमने जो है टाइप नंबर 7 अच्छे से कंप्लीट किया था। और इसमें जो है क्वेश्चन नंबर कहाँ तक थे? 59 तक। टाइप नंबर 7 में जो है क्वेश्चन नंबर कहाँ तक थे? 59 तक। आज जो देखने वाले हैं हम वो देखने वाले हैं टाइप नंबर टाइप नंबर देखने वाले हैं हम 8। तो देखो, टाइप 8 और क्वेश्चन नंबर 60। तो देखो, इसमें बोला गया हमसे क्वेश्चन नंबर 60 में देखो 2022 में शहर ए की जनसंख्या कितनी थी? 62,500। कितनी थी? 62,500। और आगे बोला गया है एक वर्ष के बाद शहर ए की जनसंख्या बढ़कर कितनी हो जाएगी? कितनी हो गई? 75,000। बढ़कर जो है वो हो गई 75,000। तो हमसे पूछा है जनसंख्या में प्रतिशत वृद्धि कितनी है? जनसंख्या में प्रतिशत वृद्धि कितनी है? तो देखो, जब भी जो है आपसे इस प्रकार का सवाल दिया गया हो, जब भी आपको इस प्रकार का सवाल दिया गया हो और प्रतिशत वृद्धि या कमी पूछ ले, तो पहला आप निकाल लो यहाँ से रेशियो। इनका रेशियो निकाल लो। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, और 5 से काट लो इसे 15, और यहाँ से जो है 5 ही करना 5, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25। 5 से काटोगे तो कितना आएगा? ये आएगा 30। या फिर एक काम कर लो, चलो 30 आई है। और यहाँ 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, 5 पंजे 25 और 5 छंग 30। तो यहाँ से जो है इनका रेशियो आया 5 और 6 का। इनका रेशियो आया 5 और 6 का। रेशियो आया 5, 6। तो देखो कितने की वृद्धि? बड़े सर 1 की वृद्धि। किससे? 5 से। परसेंटेज में पूछा है तो देखो 1/5 कितना होता है? 20%। अगर नहीं पता तो देखो गुणा में 100, और ये होता है 20%। किस ऑप्शन में है? इसमें जो है कितनी वृद्धि जाएगी? 20% की। ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा डी, क्वेश्चन नंबर अगला। ऑप्शन नंबर डी, क्वेश्चन नंबर अगला। देखो क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61, इसमें बोला गया हमसे इसमें बोला है देखो, कार का मूल्य 50% की कमी। कार का मूल्य 50% की वार्षिक दर से घट जाता है। अब 50% की फ्रैक्शन वैल्यू आप सभी को पता है, घट जाता है यदि इसका वर्तमान मूल्य कितना हो? 75,000। तो 3 वर्ष पहले इसका मूल्य क्या था? 3 वर्ष पहले इसका मूल्य क्या था? 3 वर्ष पहले, या फिर ऐसा कर लो इसे, 3 वर्ष पहले पूछा है हमने, मान लिया 3 वर्ष पहले इसका मूल्य ए था। अब जो है 50% की 50% घट गया, तो 100 में से 50 माइनस करेंगे तो इतना। कितने वर्ष तक? तो वो बोला है 3 वर्ष तक। वर्तमान में कितना है? 75,000। सोल्व कर लो इसे, तो कितना आएगा? देखो 1/2, 1/2, 1/2, यहाँ से भी 1/2, यहाँ से भी 1/2, यहाँ से भी 1/2, और मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? सर वो आएगा 1/8। कितना आएगा? 1/8। कर सकते हो। अब ए का मान निकालना है, अर्थात इसका 3 वर्ष पहले मूल्य क्या था? तो बस 8 की मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना जाएगा? तो ये जाएगा, देखो 3 जीरो और 8 पंजे 4 जीरो जाएंगे, 3 जीरो ये और 8 पंजे 40, 40 का जीरो हासिल लगे 4, और 8 सत्ते 56, और 4 60। देखो किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर अगला 61 का जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर 62। इसमें बोला गया हमसे क्वेश्चन नंबर 62 में देखो, क्वेश्चन नंबर 62 में बोला गया है एक शहर की जनसंख्या वर्तमान में जो है कितनी है? 9, 1, 2, 6 जीरो। यदि हर वर्ष जो है 30% की क्या हो रही है इसमें? बढ़ोतरी। और कितने वर्ष तक? 2 वर्ष तक। तो हमसे पूछा है इसमें 2 वर्ष पहले शहर की जनसंख्या कितनी थी? 2 वर्ष पहले। तो देखो 2 वर्ष पहले हमने जो है उसकी शहर की जनसंख्या मान ली ए। अब उसमें जो है सेम इसी प्रकार का क्वेश्चन है जैसा कि हमने अभी किया था। 30% की वृद्धि हो रही है और 10
30% की वृद्धि हो रही है 2 वर्ष तक, तो 30%, तो देखो 30% की वृद्धि यानी कि 130/100, तो जीरो से जीरो कैंसिल, कुछ इस तरीके से। इसी प्रकार एक बार ये और लिखेंगे क्योंकि 2 वर्ष तक बोला है। 13 से काट लो उसे, 13 चौका 13 छः 78, 13 सत्ते 91, 13 दूनी 26, इतना आएगा। 13 से काटोगे फिर कितना आएगा, क्या आएगा देखो, 13 ही करना, 13 है, 13 13 पंजे 65, 13 पंजे 65, 13 चौका 52, तो कितना आएगा 540। अब 540 की जो है मल्टीप्लाई करनी है 100 से, 540 की मल्टीप्लाई करनी है 100 से, तो ये आएगा कुछ इतना, 2 जीरो ये वाले। किस ऑप्शन में है देख लो, तो ये है सर ऑप्शन नंबर डी में। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्वेश्चन अगला 62 का जो है राइट आंसर हो जाएगा डी, क्वेश्चन नंबर 63। देखो क्वेश्चन नंबर 63, तो क्वेश्चन नंबर 63 में बोला गया हमसे, किसी शहर की जनसंख्या 5% वार्षिक दर से बढ़ रही है 5% वार्षिक दर से क्या हो रही है, उसमें वृद्धि, और कितने वर्ष तक, तो वो बोला है इसमें 2 वर्ष तक। तो देखो यदि वर्तमान में जनसंख्या कितनी है 16,000, तो 2 साल बाद उसकी जनसंख्या कितनी होगी, सिंपल क्वेश्चन है। देखो इतनी है अब, और उसमें जो है 5% की वृद्धि हो रही है और 2 वर्ष तक, तो 5% की फ्रैक्शन वैल्यू देखो 1/20, ये तो जाएगी 5 ही करना 5 दूनी 10 और 5 ही करना 5, 1/20, तो देखो 21 से 20 और 21 से फिर 20, 2 वर्ष तक, तो 2 बार ही लिखा। तो सोल्व कर लो इसे, कितना आएगा, सोल्व करेंगे तो हमसे कितना आएगा, बोले सर देखो ये जाएगा 400, या फिर एक काम कर लो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, और ये हो गया देखो 2 दूनी 4, 4 से ये कैंसिल। अब देखो 21 गुणा 21, 441 गुणा 40, तो जीरो आने वाला है, 4 ही करना 4, 4 चौक 16 और 4 चौक 16 और 1 17। किस ऑप्शन में है सर, ये है ऑप्शन नंबर हमारा डी, ये है ऑप्शन नंबर डी में। क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर अगला देखो 64 का जो है राइट आंसर हो जाएगा डी, क्वेश्चन नंबर 65। देखो क्वेश्चन नंबर 65, क्वेश्चन नंबर 65, क्वेश्चन नंबर 65 नहीं, क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम 64, क्योंकि ये 63 था। तो इसमें बोला गया हमसे देखो 84,000 रुपये में खरीदने पर एक कंप्यूटर का मूल्य 10% प्रति वर्ष की दर से क्या होता है, कम। तो 2 वर्ष के बाद इसका मूल्य क्या होगा, 2 वर्ष के बाद, तो देखो 84,000 10% कम हो रहा है, तो 90/100 यानी कि 9/10। इसी प्रकार यहाँ 2 वर्ष तक, तो 2 बार यूज करा, सोल्व कर लो, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, और मल्टीप्लाई करनी है अब, और मल्टीप्लाई करेंगे तो हमसे कितना आएगा, यहाँ आएगा 0 और 9 चौक 36 का 6 हासिल 3, 9 अट्ठे 72, 72 और 3 75, फिर 9 से मल्टीप्लाई, तो 9 जीरो 0, 9 छंग 54 का 4। किस ऑप्शन में है, देखो सिर्फ एक ऑप्शन में है 40 लास्ट में, और वो है ऑप्शन नंबर डी। पूरा सोल्व करने की कोई आवश्यकता नहीं है, अगर पूरा सोल्व करना चाहते हो तो कर लेना, आगे इतना आएगा आंसर। किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी, क्वेश्चन नंबर अगला 64 का जो है राइट आंसर हो जाएगा डी, क्वेश्चन नंबर 65। देखो इसमें बोला गया है क्वेश्चन नंबर 65 में हमसे तो क्वेश्चन नंबर 65 में बोला गया हमसे, एक मशीन का प्रति वर्ष 10% मूल्य ह्रास होता है, अर्थात कम होता है 10%। तो और मशीन का जो है वर्तमान कीमत कितनी है, वो दे रखी है, वर्तमान जो कीमत है वो है इतनी। तो 2 वर्ष बाद मशीन का मूल्य क्या होगा, 2 वर्ष के बाद मशीन का मूल्य क्या होगा, 10% की कमी, तो 9/10 कितने बारी, बोल सर 2 वर्ष तक, तो 2 बारी, 0 से 0 कैंसिल, 2 जीरो 9 पंजे
45 का 5 हासिल लगे 4 और 9 दूनी 18 और 4 22, 9 से मल्टीप्लाई, 9 पंजे 45 का 5 हासिल 45, यानी कि लास्ट में 500 किस ऑप्शन में है सर? लास्ट में 500 ऑप्शन नंबर सी में ही है। दोबारा देखो, अरे 2 जीरो तो 2 जीरो ही आ गए, और 9 पंजे 45 का 5, लास्ट में 500 किस ऑप्शन में है? तो ये जो है सिर्फ एक ऑप्शन में है, और वो है ऑप्शन नंबर सी। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर अगला 65 का जो है राइट आंसर हो जाएगा सी। अगर पूरा सॉल्व करना चाहते हो तो कर लेना। तो 20 25, 20 और ये 25। क्वेश्चन नंबर 66, देखो क्वेश्चन नंबर 66, इसमें बोला गया आंसर वन्यजीव गणना के अनुसार राजस्थान में 2021 में कितने थे? तेंदुए जो थे उसमें कितने थे? 550। यदि अगले और 2% की जो है उसमें क्या हो जाती है? बढ़ोतरी। तो 2022 में पूछा नहीं कि एक साल, तो एक बार यूज करना है किसका? 2% की वृद्धि, अर्थात 102 और ये 100। तो बस सॉल्व कर लो इसे। तो यहाँ से कितना आएगा? 0 से 0 कैंसिल, 5 से काट लो इसे, 2 बारी, ये 11 बारी, ये कितने बारी? बोल सर 51 बारी, और 11 से 51 की मल्टीप्लाई करो तो कहीं ना कहीं इतना आने वाला है। किस ऑप्शन में है? 561। ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा राइट सी, 561 ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर अगला, यानी कि क्वेश्चन नंबर कौन सा? 67। देखो इसमें बोला गया हमसे एक शहर में भालुओं की जनसंख्या प्रति वर्ष 3% की दर से क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है एक साल में। यदि शहर में भालुओं की वर्तमान जनसंख्या कितनी है? वर्तमान में जो है वो इतनी है, यानी कि अब, और उसमें हर साल जो है 3% की वृद्धि हो रही है। तो 2 वर्ष पूर्व भालुओं की जनसंख्या कितनी थी? 2 वर्ष पूर्व यानी कि पहले। तो देखो 2 वर्ष पहले हमने मान ली भालुओं की संख्या ए थी, अब जो है उसमें 2% की क्या हो रही है? 3% की क्या हो रही है? बढ़ोतरी। तो 103 अपॉन में 100, इसी प्रकार 103 अपॉन में 100। सॉल्व कर लो इसे, कितना आएगा? तो यहाँ से जो है कितना आने वाला है? तो देखो ये जो है ऑप्शन किस किस प्रकार के हैं इसमें? पहला ऑप्शन है 185 और 00, बी, और दूसरा ऑप्शन कुछ इस तरीके का है, सी, और लास्ट और डी ऑप्शन 18 30। तो देखो यहाँ लगाएंगे हम DS, यहाँ लगाएंगे DS, डिजिटल सम। देखो इसका डिजिटल सम, देखो संख्या को जो है ऐड करना है, देखो नंबर को जो है ऐड करना है, कितना? 9, 8 और 1 9, इसे छोड़ दो तो इसका DS हो जाएगा 5, इसका DS हो जाएगा 5 अर्थात 5। 8 और 9, देखो 8 और 1 9, तो 9 को छोड़ दो, कितना बचा? 5, तो 5। इसी प्रकार देखो 9 को छोड़ दो, यहाँ कितना है? 1, तो इसका DS 1, यहाँ इसका DS हो जाएगा 2। तो देखो इसका DS कितना जाएगा? इसका जाएगा 1 और 8 कितना हो गया? 9, तो इसका DS 9। और यहाँ देखो 3 2 और 1 3, 3 2 5, 5 और 1 6, और 6 में को 8 ऐड करोगे तो कितना आएगा? 14, अर्थात इनका DS कितना आएगा? इनका DS आएगा 5, इनका DS जो है वो आएगा 5। अब यहाँ देखो देखो ये जो है इधर काय में है? गुणा में, तो इधर आएंगे भाग में। कुछ इस तरीके से, इधर भाग में था, इधर काय में आएंगे? गुणा में। तो देखो इससे जो है कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि इसका DS 1, इसका DS 1, और 1 की 1 में मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा? 1, और फिर 1 की 5 में करोगे तो कितना आएगा? 5।
अब जो है इसका डी एस निकाल लो। यहाँ से कितना आएगा 4 और यहाँ से कितना आएगा 4 और 4 चौक 16 और 16 का मतलब 7, 16 का मतलब 7, तो इसका डी एस आ गया पूरे का 7। अब देखो इसमें हम किस डी एस की मल्टीप्लाई करें कि उनका जो है कितना है 5। दोबारा देखो यहाँ 5, यहाँ ए और यहाँ 7। अब देखो 5 की मल्टीप्लाई करोगे 7 में तो 7 पंजे 35, कितना जाएगा डी एस कितना जाएगा 8, लेकिन चाहिए कितना हमें 5, तो ये तो हो नहीं सकता, ये तो हो नहीं सकता। यहाँ रखो 1 तो 7 ही का ना 7, तो डी एस कितना है 7 लेकिन चाहिए 5, ये भी नहीं हो सकता। इसी प्रकार 2 रखो, 2 रखो, देखो 7 दूनी तो ये आ गया, देखो इतना ऐड करोगे तो कितना आएगा 5, इनका डी एस कितना आएगा 5 और 5 तो चाहिए हमें, किस ऑप्शन ने दिया ऑप्शन सी में, तो बस इसका जो है राइट आंसर जाएगा इतना। कितना आया 20,000, कितना आया 20,000। और कहीं ना कहीं आप इसे पूरे को सॉल्व करोगे तो भी कितना आएगा इतना। तो देखो यहाँ कैलकुलेशन कुछ ज़्यादा थी तो हमने जो है डी एस से कर लिया, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर अगला, अब देखने वाले हम क्वेश्चन नंबर अगला। इसमें बोला गया हमसे, और ये है क्वेश्चन नंबर 6-8। देखो इसमें बोला गया हमसे क्वेश्चन नंबर 68। एक कार की कीमत में क्रमिक रूप से क्रम से 5%, 10% और 20% की वृद्धि होती है तो कीमत समतुल्य परिवर्तन क्या होगा। तो देखो 5% की फ्रैक्शन वैल्यू, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो रही है इसमें, तो वो हो रही है वृद्धि। तो देखो कोई चीज़ 20 थी 21 हो गई, वृद्धि हो रही ना, 10 थी 11 हो गई, 5 थी 6 हो गई। कहीं ना कहीं मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 5 दूनी 10 या 20 पंजे 100 और 1 जीरो ये वाला, तो ये जाएगा 1000। इसी प्रकार इसमें कर लो तो देखो कितना आएगा 21 छक्का 126, 21 छक्का 126। अब 11 की मल्टीप्लाई कर लो इसमें, तो देखो 11 की मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा सर, ये आएगा 6 और 1, 6 2 8 और यहाँ 3, 11 छंग 66 हासिल 6, 11 दूनी 22 और 6 कितना होगा 28, 2 11 11 का ना 11 और 11 2 13, तो इतना आएगा। तो देखो कितने की वृद्धि हो गई, बोल सर ये हो गई 386 की, किससे 1000 से, परसेंटेज में बताना है गुणा में 100, तो ये जाएगा इतने परसेंट की वृद्धि किस ऑप्शन में है। लेकिन इस तरीके से ऑप्शन है नहीं, इस तरीके से ऑप्शन है नहीं, तो फिर ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका डी, ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका डी। देखो ये बचा, यहाँ बचा 10, तो देखो 10 दिया 30, कितना बचा बोला सर 8 बचा, यहाँ हो गया 86 और 10 8 88, कितना बचा दोबारा देखो 10 दिया 30, यहाँ बचा 8, यहाँ हो गया 86, 10 8 80, कितना बचा 6, 6/10 यानी कि 3/5 किस ऑप्शन में है 3/5 यानी कि ये आएगा इतना, और ये परसेंटेज में ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर अगला, ऑप्शन डी क्वेश्चन अगला देखो क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69 इसमें बोला गया हमसे, पहले वर्ष के दौरान एक शहर की जनसंख्या 5% की वृद्धि हुई और दूसरे वर्ष के दौरान 4% की कमी। तो देखो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितने की 5% की वृद्धि, तो 1/20। तो देखो पहले 20 थी तो वृद्धि तो 21 हो जाएगी, 5% की वृद्धि। अब दूसरे वर्ष तो ये देखो फर्स्ट ईयर, ये है फर्स्ट ईयर की बात, ये है सेकंड ईयर की बात, ये है सेकंड ईयर की बात। 4% की कमी तो 1/25 4% की, तो ये 25 थी तो ये 24
मल्टीप्लाई करोगे तो कहीं ना कहीं कितना आएगा, 25 दूनी 50, तो ये आएगा इतना, 25 दूनी 50 इतना आएगा। 21 के मल्टीप्लाई कर लो, 21 चौक 84, 21 दूनी 42, 42 और 8, तो 42 और 8 हो जाएंगे 50। तो देखो हमसे पूछा है इसमें, यदि उसकी जनसंख्या कितनी है, 30,200 थी, 30,200 थी, तो यानी कि ये 500 का मान है, 30,200 500 का मान, 30,200। अच्छा इसमें बोला देखो, देखो इसमें जो दे रखा है, वो दे रखा है दूसरे वर्ष के अंत में उनकी जनसंख्या कितनी थी, दूसरे वर्ष के अंत में, दूसरे वर्ष के अंत में, यानी कि ये जो है कहीं ना कहीं इसका मान है दूसरे वर्ष के अंत में, 30,240, 500 का मान हमसे पूछा है, हमसे पूछा है सर 500 का मान। तो देखो सोल्व कर लो, इसे कितना आएगा, 500 का मान पूछा है तो ये आएगा इतना, बटे में गुणा में 500, किससे कटेगा ये, बोल सर 4 से काट लो इसे, 4 से कट जाएगा। 4 सत्ते 28, 4 पंजे 20, 4 छंग 24, 4 से काटोगे तो कहीं ना कहीं 4 1 4, 4 दूनी 8, 4 छंग 24, यूनिट डिजिट ये 756 126, तो 6 1 6 और 6 छंग 36, 6 छंग 36, तो ये पूरा का पूरा इससे जो है कितने बार जाएगा, 60 बार। ये जीरो ये वाला इस जगह, और ये जो है इससे 6 बार जाएगा, क्योंकि यूनिट डिजिट से देख सकते हो 6 छंग 36, तो ये जाएगा इससे 60 बार। अब देखो 500 गुणा में 60 कर लो, तो 3 जीरो तो आने वाले हैं कुछ इस तरीके से, 2 ये 1 जीरो ये, और 5 छंग होते, तो देखो कितना ये आ गया 30,000। तो हमसे पूछा था इसमें पहले वर्ष के अंत में जनसंख्या कितनी थी, पहले वर्ष के अंत में क्या पूछा हमसे, पहले वर्ष के अंत में, तो देखो कितना आया अभी 30,000, और यहाँ से जो है शुरू में बोल रखा था क्वेश्चन में, एक शहर की जनसंख्या 5% की वृद्धि होती है पहले साल में, पहले साल में हमसे ये तो पूछा पहले साल के अंत में, तो देखो पहले साल के अंत में पूछा तो एक पहले साल में 5% की वृद्धि हो गई, तो इतना जाएगा 2 जीरो से, सॉल्व कर लो इसे, तो ये आएगा देखो 2 जीरो, और जी 2 जीरो तो ये लगा दिए, अब 3 की मल्टीप्लाई कर लो, 3 पंजे 15 और 3 का 3 किस ऑप्शन में है, तो ये है ऑप्शन नंबर सी में। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा सी, क्वेश्चन नंबर अगला, इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर अगला, यानी कि क्वेश्चन नंबर 70। देखो क्वेश्चन नंबर 70, इसमें बोला गया हमसे क्वेश्चन नंबर 70 में, 3 साल पहले एक कस्बे की जनसंख्या कितनी थी, तो वो क्वेश्चन में गिवन है हमें 3 साल पहले, तो वो थी 250 और ये 3 जीरो इतनी, यानी कि 2,50,000, और पिछले 3 वर्षों में 3%, 4% और 6% की वृद्धि हुई, तो कस्बे की जनसंख्या वर्तमान में कितनी है, 3 साल पहले थी ये, वर्तमान में पूछिए। तो देखो या तो आप इस तरीके से कर लो इसे, 3% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी जाएगी, 3/10, कोई जो है 10 से 13 हो जाएगी 3 की वृद्धि, या फिर इस तरीके से कर लो 3% की शुरू में वृद्धि तो 103/100, फिर 4% की वृद्धि, फिर 5 ये 6, फिर 6% की वृद्धि, सोल्व कर लो इसे, कितना आएगा, कितने है ये 4 जीरो, तो 4 जीरो से 4 जीरो कैंसिल, 4 जीरो से 4 जीरो कैंसिल, और देखो ये कटेगा इससे 25 बचा और ये 100, तो ये 4 वाली कैंसिल हो जाएगा इससे, 25 चौका 100,
4 से काट लो, 4 दूनी 8, 4 छंग 24, बटे में तो कुछ बचा नहीं है, बटे में तो कुछ है नहीं, तो बस अब इसकी जो है मल्टीप्लाई करनी है, अब इनकी जो है सभी की मल्टीप्लाई करनी है। तो देखो या फिर यहाँ डी एस लगा सकते हो आप, डी एस देख लो, या फिर मल्टीप्लाई कर लेना, मल्टीप्लाई करोगे या फिर डी एस लगाओगे तो ऑप्शन आ जाएगा हमारा ए। और इसमें दे रखा है हमें 2,00,000 कितना 2,83,868 इतना, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर अगला यानी कि क्वेश्चन नंबर 71। देखो क्वेश्चन नंबर 71, इसमें बोला गया हमसे क्वेश्चन नंबर 71 में बोला गया हमसे 3 वर्ष पहले बेंगलोर की जनसंख्या 3 लाख थी, अब 2% और 5% और 4% की दर से क्या हुई वृद्धि। तो देखो वर्तमान में उसकी जनसंख्या कितनी है, वर्तमान में उसकी जनसंख्या कितनी है 3,50,000। अब जो है इसमें 2% और 5% और फिर लास्ट में 4%, इतने की हुई वृद्धि। तो वर्तमान पूछिए कितनी है, तो सॉल्व कर लो इसे। या तो देखो यहाँ से जो है 5 0 से 5 0 कैंसिल, 1 2 3 4 5, यहाँ कितना बचा 10, 5 से काट लो इसे 2 बारी, और ये 21 पंजे 105, 21 बारी, 2 से काटो कितना आएगा 51। इनकी जो है मल्टीप्लाई करनी है, इनकी जो है मल्टीप्लाई करनी है तो कितना आएगा, तो देखो इसका ऑप्शन आ जाएगा सी 33, 41, 52। मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 33, 41, 52, ऑप्शन सी। क्वेश्चन अगला, ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन नंबर अगला, यानी कि क्वेश्चन नंबर देखेंगे अब हम 72, क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन नंबर 72 इसमें बोला गया हमसे, देखो क्वेश्चन नंबर 72 में बोला गया है एक गांव की जनसंख्या में पहले वर्ष में 0.2% की वृद्धि, और दूसरे वर्ष में 0.4% की वृद्धि, और तीसरे में और किसी बीमारी के कारण तीसरे वर्ष में जो है 0.4% क्या हो जाती है घट जाती है। तो 3 वर्ष के बाद उस शहर की जनसंख्या क्या होगी। यदि पहले वर्ष के शुरू में उसकी जनसंख्या कितनी थी, वो क्वेश्चन में गिवन है, वो दे रखी है 2,000। अब देखो पहले बढ़ी कितनी, वो क्वेश्चन में गिवन है इतने % की, तो 100 में ऐड करके लिख दिया, बढ़ेगी तो 100 में ऐड करके, घटेगी तो 100 में से माइनस करके। फिर दूसरे वर्ष इतनी बढ़ी, लेकिन तीसरे वर्ष बीमारी के कारण कम हो गई, कितनी 0.4, तो इतना बचा, 100 में से माइनस करके लिख दिया। सोल्व करोगे तो कितना आएगा, यहाँ पॉइंट, यहाँ भी पॉइंट, यहाँ भी पॉइंट, तो पॉइंट हटाओगे इनके, तो यहाँ से जो है 3 0 हो जाएंगे कैंसिल, क्योंकि पॉइंट हटेगा तो बटे में जो है 1,000 आएगा, और 1,000 से 3 0 कैंसिल। तो देखो इसे जो है सोल्व करोगे तो कितना आएगा, इसे जो है यूनिट डिजिट देख सकते हो, क्वेश्चन नंबर है हमारा तो इनमें जो है यूनिट डिजिट जो है, लेकिन बटे में क्या है 100। देखो सोल्व करोगे तो कितना आएगा, ऑप्शन नंबर हमारा जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर अगला 203.97, ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन नंबर अगला, यानी कि क्वेश्चन नंबर 73। इसमें बोला गया है क्वेश्चन नंबर 73 में 3 वर्ष पहले एक गांव के फ्लैट का मूल्य कितना था। 3 वर्ष पहले 65,
और कितने जीरो है इसमें, 5, यानी कि 65 लाख। और इसका मूल्य पहले, दूसरे वर्ष और तीसरे वर्ष की समाप्ति पर 5, 4 और 3 क्या हो जाता है, घट जाता है, ह्रास होता है, ह्रास हो जाता है अर्थात घट जाता है। तो 95/100, फिर 4 तो 96, फिर 3 तो 97। तो इसमें जो है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, इसे 5 से काट लो, इसे 5 से काट लेना, कितना आएगा, 19 पंजे 95, 2 से काटोगे तो ये आएगा 48। कितना आएगा, 48। मल्टीप्लाई करोगे इनकी तो कितना आने वाला है, इनकी जो है मल्टीप्लाई करोगे तो देखो 5 8 40, यूनिट डिजिट आएगा 0, यूनिट डिजिट आएगा 0। अब 0 जो है दो ऑप्शनों में है, सी और बी, सी और बी। तो यहाँ जो है DS लगा लेना आप, तो कितना जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 57। कितना देखो 57 50 160, 57 50 160। अगर देखो DS भी सेम आए तो आपको जो है क्या करनी पड़ेगी, मल्टीप्लाई। ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन नंबर अगला। और ये जो है इस टाइप का है अंतिम क्वेश्चन, ये जो है इस टाइप का क्या है अंतिम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74। इसमें बोला गया है एक मोबाइल की कीमत में पहले 5% और 2% की क्या होती है, कमी। 5% और 2%, तो देखो 5% की कमी तो 1/20, यानी कि 20 से 19, 20 से 19। फिर 2% की तो 1/50, यानी कि 50 से 49। फिर जो है वृद्धि होती है 10% की, तो 10 से 11, और 20% की 20 पंजे 100, यानी कि 5 से 6। तो पूरे जो है से लेन देन में या जो भी है, तो परिवर्तन बताना मैं कितने का हुआ, कितने % का जो है परिवर्तन हुआ। तो देखो मल्टीप्लाई करो इसकी 25, तो मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा, 1 2 3, 3 जीरो तो आने वाले हैं ये। अब देखो 5 का ना 5, 5 पंजे 25 और 25 दूनी 50, तो इसकी मल्टीप्लाई आ गई इतनी। इसी प्रकार इसकी मल्टीप्लाई करो तो इसकी कितनी आ जाएगी, तो देखो इसकी जाएगी 61 446, इसकी मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, इतना। तो इसमें जो है कितने की वृद्धि, देखो ये था 50,000, ये है 61,446, तो कितने की वृद्धि होगी, तो ये जाएगा 61, या फिर यहीं लिख लो इसे 50,000 माइनस करो तो कितना आएगा, यहाँ आएगा 6 4 और यहाँ 4। अगर हम 1 में से 0 घटाएंगे तो 1 आएगा, और यहाँ 1। वृद्धि किससे हुई, तो अब बोलो सर यही 50,000 से। परसेंटेज में बताने के लिए गुणा में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। तो देखो ये है 500 और ये है कितना, 1144। तो कितनी बार जाएगा, बोलो सर 500 और ये 1144, तो 2 बार कटेगा, 2 बार जाएगा। किस ऑप्शन में है, शुरू में 2, शुरू में 2 जो है 3 ऑप्शनों में है। अब देखो कितना बचा, यहाँ से बचा 144, 144 तो बचा, और ये 6 यहाँ जाएगा। ये कितना हुई, अब देखो 1446, लेकिन ये कितना है 500, तो 500 दिया 1500 ज़्यादा जाएगा, तो 2 बार जाएगा, 2 बार जाएगा, और बचेगा कितना फिर, तो ये बचेगा 1400, कितना बचेगा 446, 446 बटेगा, और बटे में 500, बटे में 500, 2 से काट लो उसे, तो 2 2 3 और यहाँ 250। किस ऑप्शन में है, 22 सही, 223 अपॉन में 250%। तो ये है ऑप्शन नंबर ए। तो इसका जो है राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही, मिलता है एक नई वीडियो या नई क्लास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।